Hi friends, today we are going to learn a very new, maybe to the people, and maybe it's not new at all. It's a food from South America, basically from Colombia, but it is obviously a snacks which is made and available almost all over the South America and Spanish speaking countries including Spain. But mainly it is available, I found, in Colombia, Chile, Honduras, Venezuela, Peru not that much, but yes, quite a good quantity. It's basically called empanada. Empanada is snacks, which is basically enveloped vegetables. You can put inside eggs, you can put prawn, you can put meat, you can put pork, chicken. We will make today empanada of egg and vegetable, egg and prawn also. So you can see, it's basically the difference is the feeling. We'll see how it is made. Let's have a look here. We take a bowl. In that we'll be taking a cup of flour, common flour. We'll be putting half spoon of salt. We'll be putting already measured around a spoonful of sugar powder. Now we'll be taking a cup of flour, a common flour, all-purpose flour, or as in Hindi we call it maida. We take a cup of maida, 1 cup maida. उसमें we put half spoon of a bit more than as per your taste, थोड़ा से salt, नमक और शक्कर का पाउडर जो मैंने मिलाया अभी उसमें मैं डालूंगा 1 egg, माई हैंड इज वेरी क्लीन. उसमें थोड़ा सा मैदा लगा हुआ है, एकदम क्लीन किया क्योंकि अभी का सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में, योर हैंड शुड बी वेरी क्लीन. वेदर दो इट विल बी कुक्ड इन अ वेरी हाई फ्लेम बट स्टिल एंड टू बी फ्राइड बट शुड बी क्लीन. ये हाइजीन है, नॉर्मल हाइजीन विल फॉलो. तो हाइजीन से हम इसको क्लीन करेंगे. हम लोग लेंगे एक लम्प बटर, मक्खन ले लेंगे. एक अमूल का ले लिया मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ ब्लॉक साइज में मिलता है. अगर जहाँ मिलता है ब्लॉक साइज पे वो बड़ा साइज का आप ले सकते हो बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्क्रैपिंग. आप इसको या ग्रेटिंग, आप इसको ग्रेट कर लीजिए. ग्रेट करने से आपको ये आपको मिलने लगेगा नीचे. यू विल गेट इट डाउन. ये अगर आपको मिल गया, ये हो गया बटर. ये एक्चुअली 1 कप के लिए, 1 कप मैदे के लिए बहुत है. इसको फिर हम क्या करेंगे, मिलाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, विल मिक्स इट क्वाइट वेल. इसको अच्छी तरह से एक मिलाएंगे इसको सबको. पहले आप मिला लीजिए इसको क्योंकि इसमें बटर है, अंडा है. बटर, अंडा, नमक, शक्कर, ये हम तीनों चीज एक साथ अपने सब 3-4 चीज अपने मिला लिया. अच्छी तरह से एक होमोजीनियस एक मिक्स बनाने को कोशिश करिए. बनेगा तो नहीं क्योंकि इसमें और भी थोड़ा पानी चाहिए. सिंस यू नीड टू ऐड मोर वाटर you have to wait but keep on mixing. After it is mixed, try to make it a homogeneous mix because you need to keep always in the mind that the butter flake what you have added, salt, sugar, everything should be in homogeneous mix. So now this mix is almost ready but still it is hard. You have to make it soft. The biggest catch is you have to use cold water. कोल्ड वाटर, एब्सोल्युटली कोल्ड वाटर. फ्रिज का वाटर ले लिया मैंने. ठंडा पानी से मैं इसको, एकदम ठंडा पानी से मैंने, चिल्ड पानी से मैं इसको, या तो थोड़ा सा बर्फ डाल दीजिए. पानी अगर आपके पास ठंडा नहीं होगा तो, तुरंत तैयार नहीं होगा तो बर्फ का पानी डाल दीजिए उसमें. वो ये वाला हम इसको अच्छी तरह से मोल्ड बनाएंगे. इसको हमने एक मोल्ड बना लिया. दिस इज वी मेड ए होमोजीनियस मोल्ड एंड दिस मोल्ड is now available.
रेडी विथ यू, ये तैयार हो गया। अभी आप इसको क्या करोगे, इसको इस डो को एक गोलाकार दे दीजिए, मेक इट ए स्फेरिकल शेप एंड पुट इट इन अ bowl. Put it in a bowl and keep this whole thing. The small leaves have gone, which we will be adding. थोड़ा बहुत पत्ते वत्ते लग गए इसमें, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, नॉट एन इशू, ये होता ही रहता है। इसको यू कवर इट वेल विथ ए प्लेट एंड पुट इट इनसाइड द फ्रिज। यू पुट इट इनसाइड द फ्रिज। 1 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ दिया था अंदर। देखिए ये पहले से सॉफ्ट हो गया, नाउ इट इज सॉफ्ट, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया पहले से। इसको आप और थोड़ा सा ऐसा करके, कोई भी डो को ऐसा करके मिक्स करिए, मिक्स इट लाइक दिस, दिस विल बिकम मोर फ्लेकी। सी द फ्लेक्स आर विजिबल, ये फ्लेकी होगा। एंड फ्लेकी माने आई मीन टू से लेयर्स, इसमें लेयर बनेगा। आप इसको फिर पीस करिएगा, मेकिंग गोला बनाइएगा। इस गोले से आपको बनाना है रोटी जैसा पतला पराठा। यू हैव टू मेक आउट ऑफ दिस चपाती काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और यू हैव टू मेक इट अ काइंड ऑफ roti kind of. You have to roll it like, by the rolling pin you have to roll it as like chapati. ये जो इंग्रेडिएंट लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो कि आपको याद रहेगा कि क्या क्या लेते हैं हम लोग। कटी हुई अदरक, एकदम फाइन बारीक कटी हुई अदरक, पार्सले का पत्ता, पार्सले आप कोई भी मार्केट में आपको पार्सले मिल जाएगा, और ये सीजन में, कोल्ड का सीजन में बहुत अच्छे और सस्ते मिलती है। और ये है पुदीना का पत्ता, जो हम बोलते हैं उसको मिंट का पत्ते भी मिलते हैं, मिंट का पत्ते भी ले सकते हैं आप। मिर्ची, कटी हुई मिर्ची, कटी हुई फ्रेंच बीन्स, यहाँ पे अदरक रखा है दिखाने के लिए, और शिमला मिर्ची, मटर, हरे मटर, गाजर और अंडे। Now we will show that what are the ingredients we have taken. Once again, just to recapitulate, we have taken ginger, fine cut ginger, parsley leaf, the leafy portion mainly, not the hard portion. We've taken fine cut chili, chopped chili. We have taken this French beans. I have also shown a piece of ginger, so just to recollect. We have given the capsicum, green capsicum. You can take the bell pepper, the orange color or red color. And here it is the peas, green peas and carrot. And we also have some quantity of pudina, or what you call is mint. And here we have cleaned prawns, which is with it changed color because we have already added some soya sauce. We have already added for marination. We have added some small quantity of vinegar. You have to be very careful with the vinegar, क्योंकि विनीगर ज़्यादा हो जाएगा तो खट्टा हो जाएगा। इसके लिए खट्टापन ठीक रखने के लिए विनेगर बहुत ज़्यादा ऐड मत करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं विनेगर करूँगा तो ऐड हो जाए, विनेगर मत भी ऐड करिए तो भी चलेगा। अगर नहीं चाहिए तो विनेगर ऐड मत करिए। ऑल्सो हैव टेकन सम लसन और गार्लिक, विच इज एक्चुअली कोर्सली ग्राउंडेड, पाउंडेड। इट्स नॉट एब्सोल्युटली पेस्ट, और बारीक कटा हुआ भी नहीं है, लेकिन आप बारीक कटा हुआ भी ले सकते हो, लेकिन पेस्ट मत लीजिए, बिकॉज पेस्ट विल मेक टू मच ऑफ गार्लिक फ्लेवर इन इट। ऐसे ही रखिए, यू विल फील गुड, नो प्रॉब्लम। ये नॉर्मल वेज ऑयल है, कोई भी आप ऑयल यूज कर सकते हो, आप इसको बटर भी यूज कर सकते हो। नमक है, दिख ही रहा है आपको, और ये है XXX राम। हाँ नहीं, आपको देख के बहुत आश्चर्य होगा कि मैं रम दिखा रहा हूं यहाँ पे। राम इज ऑप्शनल, क्योंकि वहां पे दे ऐड आइदर व्हाइट मार्टिनी, व्हाइट राम, क्योंकि जमाइका बहुत पास में ही है, जमाइका पास में है तो जमाइकन राम वहां पे बहुत अच्छी तरह से मिलता है। पेरू में मिलते हैं अगुआर्दिएंटे, ये सब चीज वहां पिस्को मिलते हैं, ये सब चीज मिलते हैं, तो नेचुरली लोग ये ऐड करते हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। वहां पे ऐसा नहीं है कि ये छू गया तो वो छू गया तो मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। दिस थिंग्स आर नॉट देयर, सो नो दिस इज यूज्ड, बट I will use selectively. You also can use selectively. The people, those who don't like, don't use it, please. It's not a compulsion at all. It is basically to make it more flavorous, or give some more, add some more flavor to it. अगर आपको flavor नहीं चाहिए,
कोई जरूरत नहीं है इसको ऐड करने का, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम एक ही लगेगा। लेकिन थोड़ा सा रम का स्मेल किसी को अच्छा लगता है, रम की जगह वोडका ऐड कर सकता है, चाहिए तो विस्की ऐड कर सकता है, बट लेकिन मैंने कभी देखा नहीं किसी ने विस्की ऐड करते हुए, बट यू कैन सर्टेनली ट्राई। रेड वाइन तो बहुत कॉमन है ऐड करना, इफ यू वांट यू कैन ऐड रेड वाइन ऑल्सो, और नहीं चाहिए तो ऐड मत करिए, सिंपल। हम अभी पकाना शुरू करेंगे। पहले बनाएंगे हम लोग जो उसका अंदर जो फीलिंग है, तो फीलिंग को बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखिए। गैस जलाया अभी हमने, हाई फ्लेम में गैस को रखा। आई कीप द गैस इन हाई फ्लेम। वी ऐड सम ऑयल इन इट, अराउंड 2 to 3 spoon full of oil. We'll heat the oil properly. कच्चा ऑयल नहीं होना चाहिए, because we need to fry the vegetables. तो and also we need to see that the fume comes. उसमें से धुआं निकलना चाहिए। जब धुआं निकलना शुरू हो जाएगा तब आप समझ गए कि ये बन चुका है। आप इसको थोड़ा सा धुआं निकालने दीजिए, फिर इसको हम यूज करेंगे। फर्स्ट यू पुट सम गार्लिक इन इट। फ्राई होना शुरू हो गया। इट्स एज पर टेस्ट, ये आपका टेस्ट के अनुसार। ऐसा कुछ नहीं इतना ही डालना पड़ेगा उतना ही डालना पड़ेगा, ये सब कोई रूल है नहीं इसके लिए। कटी हुई आलू पोटैटो को हमने पहले ही काट के रखा था, ये हमने आपको दिखाया था। और जो वेजिटेबल्स मैंने आपको थाली में दिख रहा है, जो ये थाली में दिख रहा है, वही वेजिटेबल्स यहाँ पे भी जमा करके रखा है। इसको हम बाद में फ्राई करेंगे। फ्राई नहीं करेंगे, बनाएंगे। देखिए, देखते रहिए कैसे हम बनाते हैं। नाउ वी आर एडिंग all these vegetables slowly in it. First we have given potato, added potato, and after potato we are adding all the other vegetables. अदरक नहीं डालेंगे because ये आपको दिखाने के लिए था। This ginger was just for you so that you can have a look at it, how we are going to cut it, and also it will help you memorize कि क्या क्या है। Because it is a non-stick frying pan, I am using this wooden spatula. आप लोग की वुडन कच्ची यूज करिएगा लकड़ी का, तो आपको ये जो फ्राइंग पैन है ये ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि उसका जो टेफ्लॉन है, कोटिंग है, वो रहेगा ज़्यादा दिन। ये हानिकारक नहीं है। नमक ऐड करिएगा एज पर टेस्ट, क्योंकि याद रखिएगा नमक आपने मैदे में भी मिलाया है, तो इतना ज़्यादा नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा नमक नहीं हो जाना चाहिए। अभी इस डो को इसे लंबा कर लीजिए। एक सेकेंड में डो को लंबा कर लीजिए, करके छोटे छोटे गोले में, इक्वल साइज गोले में इसको काट लीजिए। ये जो सरफेस है एकदम क्लीन है। दिस सरफेस इज एब्सोल्युटली क्लीन। वी हैव क्लीन्ड इट प्रॉपर्ली, क्योंकि अनक्लीन जगह पे मत करिए। सबसे बीमार पड़ने से भी, अगर कोई रेती वेती रहेगा, अगर कोई बालू वालू पत्थर वत्थर रहेगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ईट। पूरा खाना ही खराब हो जाए, किरकिरा हो जाएगा। दिस सरफेस नीड्स टू बी वेरी क्लीन। बाई चांस देयर इज अ स्टोन पार्टिकल, यू वोंट बी एबल टू ईट, इट विल स्पॉइल योर टेस्ट एंड फूड। तो वी कीप इट वन साइड। व्हाट वी डू, वी गिव सम मैदा ऑन द फ्लोर। थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया। मैदा छिड़कने के बाद इसको हमने रोटी का जैसा बेलना शुरू कर दिया, पराठा का जैसा बेलना शुरू कर दिया। बेसिकली ये पराठा वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली पूरा दुनिया भर में है। इट इज़ देयर वर्ल्ड वाइड। यू गो एनी कंट्री, यू विल फाइंड द सम वे और अदर you will find this concept of paratha. They may be eating in a different way. They may not be eating the roti every day or chapati every day, what we are eating. Maybe they may not be eating this. लेकिन ये उसके पास कॉन्सेप्ट है और वो बनाते भी हैं। इसको आप गोल भी नहीं करिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपको कोई भी हाल में इसको गोल गोल करके काटना पड़ेगा। गिलास, स्टेनलेस स्टील का गिलास से या कोई भी मेटल का ग्लास से आपको, जिसका जो साइड है वो धार वाला साइड होना चाहिए,
उससे आपको काटना पड़ेगा गोल गोल। We made a chapati or a flat bread like this। हमने एक रोलिंग पिन से इसको फ्लैट कर लिया, बेलन से इसको फ्लैट कर लिया। अभी हम गोल गोल इससे हम काट लेंगे। इससे ज़्यादा आएगा नहीं, शुड हैव बीन अ बिट बिगर। चौथे निकल सकता था लेकिन निकला नहीं, कोई बात नहीं, विल डू इट लेटर ऑन, क्योंकि ये अभी हमारे पास और भी काफ़ी टाइम करना पड़ेगा और काफ़ी ऐसा बेलना पड़ेगा इसको। नाउ विल बी पुटिंग अ स्पूनफुल ऑफ विनीगर, ऑलमोस्ट ए स्पून, यस, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी very sour, and also add some soy sauce। The prawns, and the raw prawns we have already added. At the end we'll be using the raw prawns for a different kind of batch. This batch is we are making only for eggs or a common batch of vegetables। We have basically many people to eat, that's why the quantity is more। हमारे यहाँ पे खाने वाले बहुत है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी लेना पड़ा। आप क्वांटिटी आपके मुताबिक ले सकते हो, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि इतना किलो इतना ग्राम्स, जैसा आपको चाहिए जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप ऐड कर सकते हो। खाली एक ही बात है, ऑल द वेजिटेबल्स दे शुड बी इन इक्वल क्वांटिटी। और पोटैटो थोड़ा ही होगा, ज़्यादा नहीं, पोटैटो उससे आधा ले लीजिएगा। व्हेन इट इज ऑलमोस्ट टू, बिफोर क्लोजिंग द फ्लेम, we will be adding parsley leaf, chopped parsley, and we will be adding the ginger in it। Why we are not adding parsley before? Because parsley has got a aromatic oil which actually gives the flavor, and वो aromatic oil अगर निकल जाएगा, उसमें जो स्मेल वाला जो तेल है, मेन जो फ्लेवर है, वो अगर उठ जाएगा फिर देने का कोई मतलब नहीं है। इसके कारण हम खाना बनने के बाद, मतलब ये पूरा बॉयल हो जाने के बाद ही हम ऐड करेंगे इसको, परसले को और अदरक को, क्योंकि अदरक टेस्ट भी देता है और खाने का वो भी मज़ा भी आता है, बिकॉज उसका फ्लेवर भी है। ये दोनों के लिए बीच में चलाते रहिए, इन बिटवीन यू नीड टू मिक्स इट वेल, ताकि नीचे जल नहीं जाए, सो दैट द लोअर पोर्शन शुड नॉट गेट बर्न। एडिंग सम ब्लैक पेपर आपका हिसाब से डाल दीजिए। एडिंग सम ग्रीन चिली, चॉप्ड ग्रीन चिली जो मैंने अलग से बारीक काट के रखा था। आई एम एडिंग द पर्सले, क्योंकि अभी बन चुका है, गैस अभी ऑफ करना ही है, तो बिफोर स्विचिंग इट ऑफ आई एम एडिंग सम गुड क्वांटिटी, जेनरसली पर्सले ऐड कर दिया, एंड ऑल्सो बारीक कटी हुई अदरक। ये मैंने काफ़ी प्यार से डाला, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल सोचिए नहीं, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा अदरक होगा तो क्या हो जाएगा, शुड ऐड मोर। क्योंकि इसका ना कोई स्टैंडर्ड रेसिपी होता नहीं है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ गॉट अ वेरी डिफरेंट टेस्ट, और उस हिसाब से वी हैव टू मेक एज पर द इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल फैमिली, वी हैव टू मेक द इंडिविजुअल अरेंजमेंट। नाउ आई विल स्विच ऑफ द गैस कंप्लीटली। देखिए हम इसको वी आर पुटिंग इन ए बोल, क्योंकि इसको ठंडा चाहिए हमको, वी नीड टू कूल इट। बनाने के लिए आपको ये ठंडा चाहिए, और आपने पर्सले ऐड किया है, चाहिए तो ठंडा हाल में और भी पर्सले आप ऐड कर दीजिए। अगर चाहिए तो आप उसमें यू कैन ऐड सम मोर पुदीना। बाय द वाई मैं बोलना भूल गया कि पुदीना भी इसके साथ ऐड किया हुआ था, इक्वल क्वांटिटी। आप चाहिए तो पुदीना कम भी दे सकता है, और जिसको पुदीना अच्छा चाहिए, पुदीना ज़्यादा चाहिए, वो पुदीना अच्छा लगता है वो और ज़्यादा मिला सकता है। अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। जो पंखा हमने लगा दिया, इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा, यू टेक द एग्स, बॉइल्ड एग्स, हमने 5-6 अंडे पहले बॉयल करके रखे थे, जो हमने दिखाया आपको एकदम शुरू में। इसको आप ऐसा करके काटिए। जस्ट टू शो द सैम्पल, I have taken a small kadai. You obviously need a bigger kadai. I will just fry only 3 to show you कि how it is fried. हमने we put enough oil. जैसे मैंने बोला था, हर चीज़ का क्वांटिटी नहीं होता है, अंदाज से ऑयल डाल दीजिए, ऑयल को हीट करिए। ऑयल शुड बी वेरी वेल हीटेड।
उसके बाद आप ऑयल को एकदम कम कर दीजिएगा। जब फ्राई करिएगा तब आप सिम में फ्राई करिएगा या मीडियम में फ्राई करिएगा। नाउ यू सी आई हैव टेकन दिस चपाती और द पराठा व्हाट आई हैव कुक्ड, व्हाट आई हैव रोल्ड। इस पराठे का अंदर मैंने 1 की चम्मच या थोड़े से कम ये डाल दिया और ये अंडा वाला बनेगा, थोड़ा सा उसमें अंडा भी दे दिया। ये क्वांटिटी आपका हाथ का हिसाब से ही करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। या चाहिए तो वो लोग कभी कभी साउथ अमेरिका में मैंने देखा इसको स्मैश कर लेते हैं थोड़े बहुत, हम भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो भी दिखा देंगे इसको हाउ वी डू इट। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको आप कम कर दीजिए या आपका हाथ के हिसाब से वो करते करते आ जाएगा। यहाँ मैंने पानी रखा हूँ, अब चारों साइड में पूरा गोल का एज में आप पानी लगा दीजिए ताकि वो चिपकेगा। सम पीपल दे क्लोज इट बाय द एग ऑल्सो, बट इफ यू डोंट वांट यू कैन डू इट इवन बाय वाटर ऑल्सो। पानी से भी बहुत अच्छा अटकता है इसको। ये देखिए इसको हमने फोल्ड कर दिया, ये अटक गया। ये अटकाने के बाद इसको हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे। ये अटक गया। इसको एम्पनादा भी बन चुका है, बट एम्पनादी को कंप्लीटली सील करने के लिए और दिखने में अच्छा होने के लिए ये एक तरीका है, इससे आप इसको कंप्लीटली सील कर सकते हो। आई हैव रिड्यूस द गैस टू सिम। अब इसमें मैंने एक एक करके इसको छोड़ना शुरू कर दिया। गैस कम ही रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये बाहर का जो कोटिंग है जल जाएगा। इसको यू हैव टू मेक इट सिम, इन सिम ओनली यू नीड टू फ्राई, सो इट विल लुक, it will be white and then you make it slowly brown and then you can remove it। मैंने देखिए उठा लिया इसको तीनों को, I removed it from the oil and I keep it from there and I take it on the for soaking the oils। I put it in the basket and now we will make the batch for prawns। इसको हमने बस ऑयल दिया ताकि वो प्रॉन चिपक नहीं जाए। बिल्कुल कोई शक्कर या नमक ऐड मत करिए, बिकॉज सोया सॉस में काफ़ी सॉल्ट होता है, उसमें काफ़ी सॉल्ट होता है, लॉट ऑफ सॉल्ट इन सोया सॉस। इसको कवर इट फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए। आई थिंक दिस इज गॉट रेडी नाउ। अभी इसको फुल फ्लेम कर दीजिए। हमने देखा वो जो वेजिटेबल साइड में रखा हुआ है, ये वेजिटेबल में एकदम पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पानी अगर रहेगा तो दिस वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट फ्रॉम दैट स्मॉल पराठा एंड व्हाट विल हैपन, यू वोंट बी एबल टू सील इट। फॉर सीलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द whatever इज द वाटर इज देयर दैट गेट्स एब्सोल्युटली ड्राइड अप। बट लेकिन ज़रूर आप इसको एक काम करिएगा, पिक अप अ स्मॉल फिश, स्मॉल प्रॉन एंड सी द काफी गर्म है। फैबुलस। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। I have taken a small quantity of vegetable. In that I will be adding the prawn to make the prawn batch। क्योंकि इसमें we can add the egg also, like egg we have added 1 by 1, 2 by 2, ऐसा like that। हमने इसको प्रॉन ये वेजिटेबल का साथ एकदम ठंडा हो गया, ठंडा को मिला लिया। पहले हमने इसमें साइड में पानी लगा दिया। आई हैव एडेड द वाटर इन द बिगिनिंग ओनली बिफोर पुटिंग द वेजिटेबल। यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, बट इट इज़, आई फील इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू ऐड, I mean put the water। Now it is ready। So now your prawn batch is, the first empanada is ready, so you can put it for frying। We will add the rum, as I told you that you can add rum just to add the flavor to it। So see, I am putting a small quantity of rum with my prawn batch। You can actually add everywhere, but please add it after it is cold। Don't put hot on the hot plate। गर्म जब रहेगा तब किसी भी हाल में रम मत मिलाइए, क्योंकि रम मिलाएंगे तो वो उड़ जाएगा, बिकॉज अल्कोहल है।
अल्कोहल ऐसे ही उड़ने लगता है, बिकॉज आपने देखा होगा स्पिरिट लगाते समय कितना जल्दी वो स्पिरिट उड़ जाता है। आपका एम्पनादा इज रेडी, सो यू कैन ईट नाउ। वी शुड टेस्ट इट एंड सी हाउ इट इज। एम्पनादा का टेस्ट कैसा हुआ? मैंने तो एनीवे बनाते समय मैदा टेस्ट किया, वेजिटेबल टेस्ट किया, सब टेस्ट कर लिया था। अभी देखते हैं कैसा लगता है। अमेजिंग, एक्सेलेंट। खुद का बनाया हुआ चीज खुद को बोलने में शर्म तो जरूर आ रहा है, लेकिन करे क्या, व्हाट टू डू, रियलिटी रिमेन्स। जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा। सही में बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना है। आप जरूर बनाइए, खाइए। यू शुड मेक इट एंड हैव इट, एंड नॉट ओनली दैट, यू कैन सरप्राइज द पीपल। क्योंकि सब लोग पूछेंगे है क्या, ऐसा दिखता क्या, इसका अंदर है क्या? तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगेगा। भूल से भी इसका अंदर धनिया पत्ता मत डालिए प्लीज। अगर नहीं होगा तो मत बनाइए। इसका अंदर धनिया पत्ता जाता नहीं है। स्पेनिश में धनिया पत्ता को सिलांत्रो बोलते हैं। सिलांत्रो वो डालते ही नहीं है। दे ऑलवेज यू ऐड द पर्सले। पर्सले ऐड करिए, आप पुदीना ऐड करिए, बट डोंट ऐड कोरिएंडर लीफ प्लीज। Coriander won't go in it. But if you like it too much, maybe you can try it. But I didn't like it because it was giving a sort of a, maybe it's a mental block. It was giving a feeling of Indian food, you know. So to come out of India effect, you can use this. That will give you truly a continental kind of flavor. Thoda sa, I feel this needs some more chili. I'll add it now. The rest of the vegetable will have more chili. Baki to theek hi hai, absolutely fine. Bye. I forgot to tell you one thing. While I was so busy in eating, बहुत बिजी हो गया था खाने में, क्योंकि कैसे बना है भूल ही गया था। देखिए, आपको पूरा YouTube में भर भर के आपको मिलेगा इंडियन खाना, इंडियन बनाने का, साउथ अमेरिका या फॉरेन फूड का खाना बनाना, हिंदी में, इंग्लिश में। खैर हमारा तो रशियन चैनल भी है, रशियन में भी हम यही आपको अवेलेबल होगा। तीनों लैंग्वेज में आपको मिलना एक ही खाना बड़ा डिफिकल्ट होगा, और एकदम आसान तरीके से हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। इसके कारण आप देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक जरूर करिएगा, नहीं तो सही में बोलता हूं मैं दुखी हो जाऊंगा बहुत, क्योंकि मेहनत लेके बनाया ना। यू अंडरस्टैंड, आई हैव गिवन माई हार्ट एंड सोल इन इट। सो इफ यू लाइक इट, आई विल फील दैट रियली आई कुड मेक सम डिफरेंस इन द किचन, इन योर प्लेट रादर। सो प्लीज like it and share it. That's it. I will be really waiting. And don't forget also one more point. Don't forget to subscribe it. क्योंकि आपको सब्सक्राइब, आप जैसे सब्सक्राइब करोगे, it will encourage all of us, and we will be giving more and more, newer and newer, with more refined videos. So kindly subscribe and like, please. Thank you.